हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं क्यू बेसिक। और क्यू बेसिक के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक इफ एल्स का प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में होने क्या वाला है, देखिए। हम लोग यूजर से 3 नंबर लेंगे। ये जो नंबर होगा एक्चुअली में ये 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा। ये नंबर लेके हम लोगों को ये चेक करवाना है कि क्या इन नंबर से, मतलब वो जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द साइड जो है, उससे क्या एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। अगर हो सकता है, पहला बात तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, ये हम लोग को चेक करवाना है। और वो चेक करने के बाद में फिर हम लोग को ये भी बताना है कि जो ट्रायंगल बनेगा क्या वो ट्रायंगल आइसोलेटेड ट्रायंगल है, क्या वो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, या फिर वो एक स्केलेन ट्रायंगल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्यू बेसिक का हम लोग का प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CLS। CLS का पता ही होगा आप लोगों को, ये स्क्रीन को क्लियर करता है। जो आउटपुट स्क्रीन हम लोग का आता है उसको ये क्लियर करता है। ओके, उसके बाद अब हम लोगों को यूजर से 3 वैल्यू लेना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट के जरिए यूजर से हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। और अब यहाँ पे यूजर को एक मैसेज भी तो देना है हम लोगों को। तो यूजर को यहाँ पे हम लोग मैसेज क्या देने वाले हैं? यूजर को हम लोग कहते हैं कि भैया इंटर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राई, TRI, ट्राई, ANGLE। ठीक है, 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आप इंटर करिए, ऐसा हम लोग यूजर को बोल दिए। और उसके बाद में यहाँ पे कॉमा देते हैं और फिर 3 वेरिएबल हम लोग कौन सा ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं A1, सॉरी, A, B और C। ये ABC जो है ये आपका 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के लिए हम लोग लिए। ओके, अब हम लोग को चेक करवाना है कि इस इन वैल्यूज से क्या एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होता है। ठीक है, आप मैथ में पढ़े होंगे कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब अगर 2 साइड को जोड़ा जाए तो वो तीसरा साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसा होगा तो ही ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग इफ से कंडीशन देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ, उसके बाद ब्रैकेट होगा और देन यहाँ पे a प्लस बी। हम लोग का कहना है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ फिर हम लोग बोले एंड कंडीशन यहाँ पे दिए और फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट रखे और फिर हम लोग बोले बी प्लस सी जो होगा, बी प्लस सी, ये भी आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए किससे? ए से। और फिर हम लोग बोले एंड, और साथ ही साथ ऐसा होना चाहिए कि सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा होता है, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होता है तभी एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, उसके बाद यहाँ हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? देन लिखना पड़ेगा। और देन लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग इंटर मारेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट, सॉरी यहाँ पे नहीं, देन के बाद हम लोग इंटर मारे, नीचे आ गए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और देन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे फिर ट्राइंगल, सॉरी, TRIANGLE, ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल्स, ELSE, एल्स। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब एक बार इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कि जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है हमारा। तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाना होगा? हम लोग को जाना होगा रन में और फिर स्टार्ट में। और यहाँ पे, अच्छा, इफ विदाउट एंड इफ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है हम लोगों के साथ में कि हम लोग अगर इफ को शुरू किए हैं तो इस इफ को खत्म भी करना होता है क्यू बेसिक में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा एंड इफ। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा इफ जो है वो खत्म हो गया।
अभी एक बार फिर हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर हम लोगों से मांग रहा है। ये हम लोग नंबर देते हैं, मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, फिर 15 दे देता हूँ, और फिर 12 दे देता हूँ, और फिर इंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रीडू स्टार्ट, रीडू फ्रॉम स्टार्ट। फिर से ये ट्रायंगल का वैल्यू मांग रहा है हम लोगों से। अच्छे काम करता हूँ, मैं 3 देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ कॉमा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ कॉमा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ 5 देता हूँ, और फिर इंटर मारता हूँ। तो देखिए ट्रायंगल इज पॉसिबल दिखा रहा है। एक्चुअली में हम लोगों से मिस्टेक क्या हुआ था कि जो वेरिएबल्स हम लोग दिए थे, जिस तरह से कॉमा का यूज किए थे, जब उसका वैल्यू देना होगा तो एट दैट टाइम भी हम लोगों को कॉमा का यूज करना होगा। ऊपर में जो 10, 15, 12 है, उसमें हम लोगों ने कॉमा नहीं दिया था, जिसके कारण से ये फिर से स्टार्ट हुआ था और फिर से हम लोगों से ये वैल्यू मांगा था। बट दोबारा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 4, 5 और 3 दिया। ठीक है, 4, 5 और 3 दिया। तो ये देने से क्या हो गया कि यहाँ पे कॉमा के साथ दिया, इस कारण यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, इसको अब हम लोग हटा देते हैं। और अब हम लोगों को ये देखना है कि ट्रायंगल तो फॉर्म हो रहा है, अब साथ ही साथ ये ट्रायंगल किस तरह का फॉर्म होगा। क्या ये ट्रायंगल आपका इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, या फिर ये आपका स्केलेन ट्रायंगल है, या फिर ये आपका आइसोलेटस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कंडीशन देंगे, और यहाँ जो कंडीशन होगा इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एल्स, ELSE। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ELSE, एल्स इफ। ठीक है, और एल्स इफ के बाद में फिर हम लोग क्या देंगे, एल्स इफ के बाद में हम लोग फिर कंडीशन देंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ, अगर a इक्वल टू बी हो जाता है, a इक्वल टू बी मतलब अगर ए बी के साथ इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे देता हूँ एंड, फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर जो बी है वो सी के साथ इक्वल है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, और फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि C इक्वल टू ए। इससे क्या हो गया कि तीनों साइड अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब हुआ अगर 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड अगर आपस में बराबर है, तो क्या होगा देन यहाँ पे आप बताइए, अगर कोई ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं इक्वेटोरियल ट्रायंगल, देन इट इज राइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे EQUIL, ATERAL। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इक्वेटोरियल। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल भी लिख देते हैं, ट्रायंगल। ओके, उसके बाद है फिर अब रहा, फिर और भी चेक कराना है जैसे आइसोलेसिस ट्रायंगल, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ELSE, एलसिफ, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट। तो इसमें क्या होता है कि दो साइड्स आपस में अगर इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है अगर, तो उसे हम आइसोलेसिस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन कैसे देंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे A इक्वल टू बी। अगर A इक्वल टू बी होता है, और और B इक्वल टू सी होता है। ठीक है, या तो A इक्वल टू बी हो, चाहे आपका B इक्वल टू सी हो। ठीक है, या फिर और या फिर आपका C इक्वल टू ए हो। ये तीनों में से कोई भी अगर दो आपस में अगर इक्वल होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो आपका आइसोलेसस ट्रायंगल है। ठीक है ना, मतलब ए बी के साथ इक्वल हुआ, दो साइड इक्वल है, या तो बी सी के साथ इक्वल है तो इसमें भी दो साइड इक्वल हो रहा है, या तो सी ए के साथ इक्वल है, दो साइड। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है, इफ टू साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए आइसोलेसिस ट्रायंगल। उसके साथ अपोजिट एंगल्स भी होते हैं आपस में इक्वल, बट फिलहाल साइड से ही हमारा काम चल जा रहा है, तो एंगल्स को बीच में क्यों लाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर यहाँ पे हल्का सा एक मिस्टेक कर दे रहा हूँ मैं, ये लिखने के बाद यहाँ मेरे को देन लिखना होगा ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रिंट, PRINT, प्रिंट। और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे आइसोलेसिस ट्रायंगल। उसका स्पेलिंग होता है ISSOCELES, आइसोलेसिस, TRIANGE, अरे एंगल। ठीक है, ट्राई एंगल, ANGEL।
TANGEL हो जाएगा, एंगल LE होगा, LE। ऊपर में भी यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, इसको भी मैं सुधार देता हूँ, यहाँ पे LE होगा। ओके, आइसोलेटेड ट्रायंगल हो गया, इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो गया। अब स्केलेन ट्रायंगल भी चेक करवाना है, तो उसके लिए क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल्स इफ, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हम लोग को चेक करना है कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो उसके लिए कैसा लिखना होता है, देखिए ऐसे ए लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन दे देना है, और फिर बी लिख देना है। इसका मतलब ही हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे एंड साइन दे देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बी जो है सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे साइन दे देते हैं, और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं एंड, और फिर यहाँ पे अब क्या बच गया है, यहाँ पे बच गया सी और ए, तो उसके साथ भी हम लोग इसी प्रकार से कर देते हैं, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग देन लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग इंटर मारते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रिंट के बाद यहाँ लिख देंगे स्केलेन ट्रायंगल, एस एस सी SCALENE, ठीक है, स्केलेन और ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल। ओके, इसको बंद कर देते हैं, और एक बार अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा होगा तो एरर मिलेगा। अभी तक तो यहाँ तक ठीक है। अभी मैं यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ दे देता हूँ 4, 4, 4 और इंटर मार देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल इज पॉसिबल दिखा रहा है, ठीक है, ट्रायंगल इज पॉसिबल दिखा रहा है, वो तो ठीक है, मगर उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाना चाहिए था ना कि वो कौन सा ट्रायंगल है, ऐसा भी तो दिखाना चाहिए था। तो एक बार हम लोग पीछे जाते हैं, और यहाँ पे एल्स इफ लिखा है मैंने यहाँ पे ना, ट्रायंगल इज पॉसिबल, अच्छा ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एल्स इफ लिखे थे, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एल्स कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग इफ लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि इफ विदाउट एंड इफ, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे दो एंड इफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा एंड और इफ, मतलब कि पहले एक इफ जो है, ये वाला इफ जो हमारा, इसके लिए ये एंड इफ है, और इसका एल्स पार्ट ये है, और ये जो एंड इफ है ये हमारा इसका एंड इफ है। मतलब जहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि वो ट्रायंगल इक्वेटोरियल है या आइसोलेटेड है या फिर स्केलेन है, इसके लिए। ओके, अब एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से देता हूँ 4, 4, 4 और इंटर मारता हूँ। अब देखिए ठीक से काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ दिखा रहा है ट्रायंगल इज पॉसिबल, और साथ ही साथ दिखा रहा है कि इट इज ए इक्वेटोरियल ट्रायंगल। ओके, फिर से हम लोग इसको एक बार रन करते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और फिर स्टार्ट में जाते हैं, और यहाँ पे भी मैं दो साइड इक्वल दूंगा। मान लीजिए कि एक 5 दे रहा हूँ, दूसरा भी 5 दे रहा हूँ, और थर्ड वाला मैं 7 दे रहा हूँ, और इंटर मारता हूँ, तो अभी दिखा रहा है ट्रायंगल इज पॉसिबल, और ये एक आइसोलेटेड ट्रायंगल है, वो भी यहाँ पे मैं दिखा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर से एक बार हम लोग यहाँ जाते हैं, और फिर यहाँ स्टार्ट में हम लोग क्लिक करते हैं। अब मैं एक भी साइड्स इक्वल नहीं दूंगा, तो हम लोगों को शो करना चाहिए स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 3 दे देते हैं, उसके बाद हम लोग 4 दे देते हैं, उसके बाद हम लोग 5 दे देते हैं, और उसके बाद मैं अगर इसको इक्वल मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इट इज ए स्केलेन ट्रायंगल। मतलब कि हम लोग जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, वैसा प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया। हाँ, बीच में थोड़ा सा एक जगह हम लोग फंस गए थे। हम लोग इफ यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए थे। ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था कि एक इफ के बाद में दूसरा एक इफ और लेना चाहिए था, नहीं तो उसके बाद वो प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा, सिर्फ वो ट्रायंगल इज पॉसिबल दिखा के रुक जा रहा था, क्योंकि हम लोग एक ही इफ लेते हुए चले गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो वो चेक कर रहा है एक इफ से कि वो ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद दूसरा इफ जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे वो ये चेक कर रहा है कि ट्रायंगल
जो है वो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है या आइसोलेटेड ट्रायंगल है या फिर स्केलेन ट्रायंगल है। ओके, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये क्यूबेसिक का प्रोग्राम समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।